Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this video we will discuss some problems on the current electricity which are based on the NCERT pattern. The first question is given 10 million electrons pass from the point P to Q. Okay. In 1 microsecond. The current and its direction will be how much? So first of all the number of electron केते अछि ना million केते million ना 10 million माने होचे केते ना 10 power 7 एतिक मिलियन. सो ता माने आमे जदि टोटल चार्ज कैलकुलेट करिया टोटल चार्ज टा होचे हमर कोन n into e. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते अछि ना 10 power 7 into e टा होचे केते ना 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. ठीक अछि. तो याको जदि हमें मल्टीप्लाई करिया सो दिस विल बी 1.6 into 10 power केते जो 19 अछि ये 7. सो दिस विल बी -12 हे जो -12 कूलम. तो चार्ज हमर आसिला से आमे जानछु कोन ना से को जे टाइम टेकन बाय द 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन टू पास फ्रॉम द पॉइंट P टू Q. तो टाइम केते लागि छि ना 1 माइक्रोसेकंड लागु छि. तो जदि हम टाइम टा होछि 1 माइक्रोसेकंड माने 10 पावर -6 सेकंड लागु छि. तो ता माने हम जदि करंट कैलकुलेट करिया करंट रो मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. सो आई कैन कैलकुलेट I विल बी इक्वल टू केते चार्ज पास करछि पर यूनिट टाइम. आमे तो एमती करंट बाहर करनथि ना. सो द करंट केते ना 1.6 into 10 power -12. टाइम केते लागि छि ना 10 power -6. एटी कैंसिल कले एटा हे जो केते -6 हेला. सो 1.6 into 10 power -6 एम्पियर. देखो एटी जदि ऑप्शन देखिबे देखो एटी जदि ऑप्शन देखिबे डायरेक्टली गोटे ऑप्शन ही अछि. नेक्स्ट रहला कोन डायरेक्शन कथा. एटी सिना गोटे क्वेश्चन रे देछि गोटे ऑप्शन रे 1.6 किंतु जदि परीक्षा रे दीटा ऑप्शन देथिबो तो गोटे कथा मन रखो कोन ना सबुले डायरेक्शन ऑफ द करंट इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जेतु इलेक्ट्रॉन टा p रु q को जाउची हमर कन्वेंशनल करंट टा होची कोन ना q रु p को जो. सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p टू q द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट q टू p. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से कोची 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर करंट टा होची केते. देखो जेमति कहली कोन q टा होची हमर कोन I into t और I equal to q by t. तो और आमे q जानछनी कोन n into e. तो दीटा इक्वेशन को जदि कंपेयर करी सो n into e विल बी इक्वल टू I into t. बुझियला. तो n टा होची केते ना करंट into टाइम डिवाइडेड बाय e. I टा होची केते ना 1 टाइम केते लागियो ना 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 power -19 कूलम. तो जदि हमें कैलकुलेट करिया सो दिस विल बी 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड. बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो. 1 एम्पियर करंट होची केते ना 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. This current in a wire is given by the equation I equal to 2t square minus 3t plus 1. The charge through the cross section of the wire in the time interval time t equal to 3 second to 5 second भितर कोन हो. सो एठी फर्स्ट कथा कोन ना मु जो करंट रो वैल्यू देछि. ठीक अछि. देखो हम कर दो छेदा. तो I टा हो जे हमर कोन जानछु हमें ना dq by dt. I को हमें कोन लिखो रे dq divided by dt और I can write dq will be equal to I into dt. एठी हमर को करंट रो वैल्यू केते देछि ना 2t स्क्वायर minus 30 plus 2 एति देछि. दिस होल इनटू dt लिख देली. एबे जदि मो बोथ साइड इंटीग्रेट करूची दिस इज इंटीग्रेशन. एठी dq रो इंटीग्रेशन के दबो q. सो दैट इज इक्वल टू 2 into t square dt टा हो केते ना 2 t cube by 3 minus 3 रहले t square by 2 plus 2t. ईच इंडिविजुअल टर्म को हमें इंटीग्रेट कले किंतु हमको देछि कोन हमें t रो इंटीग्रेशन कोड केते करबे ना 3 सेकंड रो 5 सेकंड में करबे. सो ता माने हमर लिमिटिंग वैल्यू हमें जदि पुट करबे तो निजे एठी कोन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करियो. सो आफ्टर पुट कला परे आंसर केते आसीबो ना 43 पॉइंट दिस इज योर 34 कूलम. बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन वाला निजे करियो हला आ कुछ करियर नहीं. तो एति गेले. सिमिलरली देखो 4 नंबर तो भी सेम क्वेश्चन देछि कोन करंट इन द करंट ता दे देछि द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज व्हिच हैज टू बी पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द where during the time t equal to 2 second. एटी सिमिलरली कोन dq equal to I dt पुट करबो. I रे वैल्यू गिवन देछि
देन क्यू कैलकुलेट करार अच्छे ठीक अच्छे आफ्टर इंटीग्रेशन जस्ट यू हैव टू पुट द लिमिटिंग वैल्यू 2 to 6 यहाँ आउ करूनी ठीक अच्छे इंटीग्रेशन जो मैंने जानी थे तो से आउ किसी असुविधा नहीं द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन एन एटम इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus along the path radius is this much making this revolution per second be also given revolution per second माने कौन frequency is given frequency देची radius देची से कुछ equivalent current टा केता हो तो equivalent current calculate करने पे हेले so this is I equal to यदि हमें current टा calculate कोचन so I will be equal to E divided by T और दैट इज इक्वल टू ई इंटू न्यू बुझे आम कौन ई माने हूँ कौन कि क्यू बाय टी ठीक अच्छे करेन्टा हूँ कौन कि केते चार्ज फ्लो कला पर यूनिट टाइम तो से चार्ज जगह मुझे ई लिखी ई डिवाइडेड बाय टी सो 1/t हूँ कौन फ्रिक्वेंसी तो ये आम ई रैल्यू जानते 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आमको फ्रिक्वेंसी वैल्यू भी अलरेडी देती केते 9.4 इंटू 10⁻8 सब तक पुट कर दो आंसर केते बाहर ना दिस विल बी 1.5 एम्पियर ठीक अच्छे माने अब बाकी जो कैलकुलेशन रहा से मिश्रण फेराण से गुड़ा मुझे कर से गुड़ा करके बेकार टाइम वेस्ट नहीं तो डायरेक्टली मन रखो कौन ना करंट विल बी इक्वल टू करंट विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए चार्ज इज मूविंग अक्रॉस द जंक्शन देन कौन हम जदि गोटे चार्जटा अक्रॉस द जंक्शन मूव कर सब मन को कौन हम ना मोमेंटमटा कंजर्व हम ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट रे केमते हम ना हाई पोटेंशियल रु लो पोटेंशियल को करंट फ्लो करे ठीक अच्छे ऑलवेज इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्चुअली ये सब कहला बेले ना निज निज माइंड रे बहुत किसी जिनस आसो कौन ना आम जन पढ़ाई आम जो वाटर गोटे कंटेनर रखी जब ये गोटे स्टपर लगी आमर ये वाटर धर एमती रखाई माने अनइवेन रखाई ये गोटे हाइट रे अच्छे ये सपोज टे लो माने टे लोअर पार्ट रे अच्छे जब वाटर फिलअप होगी तो जब मुझे स्टपरटा को रिमूव करदेवी देन कौन हम ना दीटा को वाटर लेवल सेम हो सो दैट इज जस्ट लाइक यूर हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए पचार ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is used to wind a coil of radius 7 cm. The wire has the diameter of 1.4 mm and the specific resistance of the material is given. Number of the turns of the coil. देखो first of all जदि n टा होची मु कंसीडर करूची number of turns of the coil, then total length of the wire केते जदि हमें total length calculate करिया so this will be 2 pi r into n बुझियला दिस coil अछि ना so this will be 2 pi r into n तो ये कौन सब जहाँ भी वैल्यू देछि निजे पुट करियो ओके देन अगेन कौन ना एठी आर टा हो कौन रेडियस दिस आर हो हमर रेडियस है आर टा हो हमर रेडियस पे मु लिखि आर स्मॉल आर देन टोटल रेजिस्टेंस जदि मु आर कैलकुलेट करबी कैपिटल आर आम कौन जानते रो एल बाय ए रोटा हो कौन रेजिस्टिविटी सो और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आमर हो रो देछि आम कौन कैलकुलेट करा देछि ना एन कैलकुलेट करा पे देछि तो आम कौन करिया ना सब वैल्यू तक ये पुट कर 2 पाई आर इंटू एन टा हो कौन कि लेंथ तो लेंथ देछि एरिया भी आम जब पुट करिया एरिया हो कौन पाई आर स्क्वायर तो जब आम सिंपली पुट करदेवा सो वी कैन कैलकुलेट द आंसर बुझे सो द नंबर ऑफ टर्न्स के ना 70 निजे वैल्यू पुट कर कैलकुलेट कर पारे द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या डिपेंड कर ना साइज ऑफ द कंडक्टर ऊपर डिपेंड करो टेम्परेचर ज्योमेट्री सी सब तक ऊपर डिपेंड करो ओके सो इट विल डिपेंड्स ऑन ऑल दिस क्वांटिटी द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ए cylindrical rod is reformed to half of its original length keeping the volume constant if the resistance before this change were r then the resistance after the reformation of the rod will be सी बेसिकली कहूँ रेजिस्टेंस टा केते हो तो जिते रेजिस्टेंस टा आम रड कैलकुलेट कर तो आमर रेजिस्टेंस फर्मुला हो ना रो एल बाय ए रेजिस्टेंस हो रो एल बाय ए तो ए जगह मोर कौन हम ना पाई आर स्क्वायर पुट कर इनिशियल ये इनिशियल मुझे सपोज 1 लिख दूँ ये तो जिते रडटा बनला तो से कौन हो आमर जो लेंथ L1 टा सपोज लेंथटा आमर कौन हो हाफ हो गला तो L1/2 हो गला ओके तो आम जो वॉल्यूमटा कहते कॉन्स्टांट तो तमें कौन वॉल्यूमटा सिलिंडर कौन पाई आर स्क्वायर है सो पाई
R1 square into L1 that will be equal to pi R2 square into L2 मैं लिख पारि ठीक है जेहेतु वॉल्यूम दीटा मैंने आफ्टर रिफॉर्म हवा पूर्व एंड पर जेहेतु दीटा सेम अच्छे आई कैन राइट लाइक दिस सो पाई पाई कैंसल हो गला तो आमर L2 टा के ना L2 टा होमर L1/2 सो L2 जगह मुझे L1/2 पुट कली सो L1 गेट कैंसल ऑल्सो सो नाउ आई कैन राइट दिस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर केते हो गला ना आमर L2 सॉरी डायरेक्टली जदि लिखी सो दिस विल बी 1/2 दिस इज योर 1/2 ना फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस आम जब कैलकुलेट करवा जदि मु R2/R1 और R1 बाय मु धर R2 लिखुची सो दिस विल बी इक्वल टू आमर केते अछि रो L1 डिवाइडेड बाय पाई R1 स्क्वायर अछि इनटू कौन हम ना तार रेसिप्रोकल केते पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो L2 एति मु लिखिया कथा पाई पाई कटि गले रो कटि गले तो ये आम कौन कैलकुलेट कर R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर होची केते 1/2 तार रेसिप्रोकल हो गला 2 इंटू L1/L2 सो दिस विल बी इंटू L1/L2 तो ये आमर L1/L2 जो अच्छी तो L2 टा हूँ आमर केते देछि ना L2 टा हूँ L1/2 तो L1 ऑल्सो गेट कैंसल सो आमर आंसर केते हो ना 1 दिस इज योर 2 सिंपली 2 टा ऊपर पड़ेगा सो दिस विल बी 4 तो तामाने R2 टा कौन हो R2 हो ना R1/4 तो ये कौन देथिला रेजिस्टेंस रे कौन चेंजेस हम आफ्टर द रिफॉर्मेशन सो दिस विल बी 1/4 ऑफ द रेजिस्टेंस R ठीक है आमर R1 टा थिला कौन ना R सपोज देन दिस विल बिकम्स 1/4 ऑफ दैट वैल्यू तो माने केवल ये गोटे फॉर्मूला यूज करी दैट इज R इक्वल टू रो L/A तो आमको विभिन्न क्वेश्चन दे पारे लेंथ रे चेंज है एरिया चेंज है तो से ये जो क्वेश्चन देछि ना वॉल्यूम टा कांस्टेंट अच्छी तो तामाने एटा एठी दबार हिंट दबार माने होची फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस रो रेशियो सॉरी आमर रेडियस रो रेशियो टा हमें कैलकुलेट करले ठीक है R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर जो करले फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन ही हम बाहर करले ठीक है ता नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तो मुझे स्किप कली नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द वोल्टेज V वर्सेस I कर्व देछि एटा होची वोल्टेज एटा होची करंट से कौन दीटा टेम्परेचर देछि T1 गोटे एटा होची T1 दिस वन इज होची T2 ठीक अच्छे सी कौन कौटी टेम्परेचरटा अधिक थो ये स्लोप रु आमर कौ जगह टेम्परेचरटा अधिक थो तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना T1 विल बी ग्रेटर देन T2 ये केमती जानले ना आम जानूँ ओम्स लॉ रु कौन V इक्वल टू IR तो ये आम जब V आउ I रो स्लोपटा कैलकुलेट करिया V आउ I भितर सो ताने कौन V बाई I टा आमको कौन दब रेजिस्टेंस दब माने स्लोप दब बुझे तो ताने कौन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट सपोज टेम्परेचर T1 इट विल बी यही जगह कौन T1 विल बी ग्रेटर देन T2 तो ताने एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट इज मोर जिते रेजिस्टेंस आमर मोर माने स्लोपटा जिते आमर बेसिकली अधिक हम से केस टेम्परेचर अधिक थी एंड जो स्लोपटा कम थो से ओबियसली कौन टेम्परेचरटा कम थो तो ये कौन T1 स्लोपटा अधिक तो से T1 टा अधिक टेम्परेचर T2 रो कम स्लोप तो से T2 टा हूँ सान बुझेगा ना तो नेक्स्ट देखिए देखिए यहाँ हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पार्ट रो क्वेश्चन देखिए गोटे चार्ज पार्टिकल अच्छी तार ड्रिफ्ट वेलोसिटी एति इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन मोबिलिटी केते पचार ठीक अच्छे ड्रिफ्ट वेलोसिटी माने VD देछि यार बहुत सारा एक्सप्रेशन अच्छी ओके इलेक्ट्रिक फील्ड देछि तो ये आमको मोबिलिटी म्यू पचार सो म्यूटा हूँ कौन द मैग्नीट्यूड ऑफ VD डिवाइडेड बाय E एति करी कैलकुलेट करियो ठीक है एक्चुअली ये अल्प क्वेश्चन अच्छी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किंतु बहुत सारा क्वेश्चन मन पार एगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज for which of the following dependence of the drift velocity VD on the electric field E is Ohm's law obeyed से कौन ये जो आम रिलेशन देछि कौ थ्रू आम देख ये मुझे लिखी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गोटे फॉर्मूला अच्छे दैट इज करंट डिवाइडेड बाय NAE और दिस कैन बी रिटन एज J डिवाइडेड बाय N current for area that will gives your current density so this will be J by NE और दिस विल बी सिंपली कैन बी रिटन एज J जगह मुझे सिग्मा E पुट कर पारि डिवाइडेड बाय एनी माने गोटे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी केते फॉर्मूला जे कोन से गोटे गिवन गोटे अननोन थी बाकी सब गिवन थी देन यू कैन कैलकुलेट ठीक अच्छे अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट कर पारे तो ये तार कौन है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बुझी हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओम्स लॉटा क्या एप्लीकेबल हम ना दिस इज एप्लीकेबल टू द मेटल जिते आम टेम्परेचरटा कम थी दैट इज नॉट वेरी हाई सो इन दैट केस
Ohm's law is applicable to the metal. Then the next, Ohm's law is not applicable to, देखो Ohm's law टा डायोड इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर पे हमें अप्लाई कर पारे एंड alloys have greater resistivity. Okay, alloys have greater resistivity. Next question, देखो ये पचार V वर्सेस I कर्व जदि आम करूँ कौटा ठीक अच्छे Ohm's law कौटा अप्लाई करूँ. सो सब कौन V जेहेतु V इक्वल टू आई आर, देखो ये कौन भाई V इक्वल टू आई आर मैंने कौन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. तो आम पढ़ी कौन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये गोटे कथा मुझे कहीदे जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अच्छी, ये सीटा हूँ कौन ना इंटरसेप्ट. माने सपोज मुझे डिराइव बेसी करने भी चाहूनी, स्टिल गोटे जिनस देख जब सीटा जीरो हम तो से केस कौन आमर y इक्वल टू है के एम एक्स. सो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू v इक्वल टू आई आर. मुझे किसी कहवाक चाहूनी से पुणी लेंदी हो वीडियोटा. सो जोटा दरकार आमर, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे ना कह मैंने तार भर पशिगले पुणी सरला से आहरी टाइम हो जाइए कि क्वेश्चन सर. एगेन 19 नंबर देखिए, जो वी आई कर्वटा देती सी कौन ये कौन शो कर. सो इट बेसिकली शोज द नॉन ओहमिक कंडक्टर. ओके, दिस इज अ नॉन ओहमिक कंडक्टर और दिस इज योर नॉन लीनियर कंडक्टर भी आम कहीपर. देन द नेक्स्ट देखिए दीटा मेटल वायर अच्छी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये आमको सीरीज रे कनेक्ट होकर अच्छा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हूँ जो आम कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल, देन इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन केते हो. तो या सब मन रख सिग्मा एसटा के ना 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. 2 सिग्मा 1 इफेक्टिव कंडक्टिविटी. ओके, जदि आमर सीरीज रे कनेक्ट होकर अच्छा तो ताप दिस मच 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन से कहे गुड कंडक्टर करंट वर्सेस वोल्टेज जदि आम कर्व प्लॉट करबा कोटा ठीक हम. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे कौन भाई ना जब गोटे गुड कंडक्टर अच्छी, सो द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इट डजंट ओबे एक्जाक्टली द ओम्स लॉ. सो तमें ये देख ये जो स्ट्रेट लाइन जा जो डॉटेडटा, तो ये हूँ कौन ना जस्ट ये स्लाइटली ये डेविएट कर जाइए. ओके, सो दिस इज फॉर ए गुड कंडक्टर. ये देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोटे वेयर अच्छी तार रेजिस्टेंस अच्छी 2.5 ओम एट 28 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.9 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस. कहे द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल माने अल्फा आमको पचार. देख तुम जानते कौन ना आमर धर गोटे R2 रेजिस्टेंस गोटे R1 अच्छी. सो आई कैन राइट R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा होल इंटू T2 माइनस T1. यहाँ सब मन रख, दिस इज आवर फॉर्मूला. ठीक अच्छे, तो ये आमर कौन ना R1 देखिए T2 और T1 कौन, T1 टा हूँ 28 T2 टा हूँ 100. सो आई कैन ये जब आम पुट करें R2 टा हूँ 2.9 दैट इज इक्वल टू दिस इज 2.5 दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 प्लस अल्फा होल इंटू 100 माइनस 28 के 72. सो ये 2.9 2.5 गला डिवाइड है. सो दिस इज 29 बाई 25 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 72 अल्फा. तो ये आम माइनस करेंगे, तो आफ्टर सम हाउ कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर. दिस इज 2.22 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिग्री पर सेल्सियस इनवर्स. तो सिंपली तुम मन रखिए कौन अच्छी ना R2 विल बी इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन द रेजिस्टेंस मोर देन द टू रेजिस्टेंसेस, तो करेन्ट आ वोल्टेज कौन हम ये सब पचार. तो सब मन रख कौन ना जिते सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छी करेन्टा कौन हम ना इच रेजिस्टेंस रे सेम रही, कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेजटा सब कौन हम ना कांस्टेंट रही. पैरेलल कॉम्बिनेशन रे वोल्टेज कांस्टेंट आमर सीरीज कॉम्बिनेशन रे कौन हम ना रेजिस्टेंस कांस्टेंट. सॉरी आमर सीरीज कनेक्शन रे आमर हूँ करेन्टा कांस्टेंट. सो केवल करेन्ट और वोल्टेज ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट. करंट कांस्टेंट माने कौन, अक्रॉस द रजिस्टर द करंट इज कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohms पर मीटर is bent to form a complete circle of the radius 10 cm. The resistance between the two diametrically opposite points A and B are shown in the figures. तो सी कुछ या भितर रेजिस्टेंस के तो जब आम वायर लेंथ कैलकुलेट करें दैट इज द सर्कमफरेंस दैट इज 2πr. तो आर आमर के ना 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर माने 0.1 मीटर. तो आमको बेंड करार अच्छे के ना 12 ओम मीटर इनवर्स.
ठीक अच्छे रेजिस्टेंस देती के 12 ओम मीटर इनवर्स तो आम रेजिस्टेंस फॉर ईच पार्ट जदि कैलकुलेट कराए तो मैंने के दिस विल बी इनटू 12 एंड ऑल्सो जदि आम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराए तो ये कौन आम टोटल या मिलगला डायमीटर तो आम सिंपली कौन करवा ना या आम जो टोटल रेजिस्टेंस कर केवल ए टू बी तो सिंपली या आम डिवाइडेड बाय 2 करिया ठीक अच्छे सो दिस विल बी 2 2 कैंसल है सो दिस विल बी जहाँ भी बाहर आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंबाइन द रेजिस्टर 5 ओम 4.5 ओम एंड 3 ओम in such a way that the total resistance of this combination will be maximum जदि आमको मैक्सिमम करार अच्छी आमको रेजिस्टेंस गुड़ा कौन करार ना सीरीज रे कनेक्ट करने अच्छी सीरीज रे कनेक्ट कले कौन हम ना 5 + 4.5 + 3 ओम तो सब तक ऐड कर 5 + 3 8 8 + 4 12 सो दिस विल बी 12.5 ओम सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर ठीक अच्छे मैक्सिमम पाइबा आमको सीरीज रे कनेक्ट करने पड़ो सो आफ्टर द सीरीज कॉम्बिनेशन आमको सिंपली ऐड करिवार अच्छी द नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन 3टा रेजिस्टर अच्छी 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम दे आर कंबाइंड इन parallel this combination is connected to a battery EMF of 12 volt and negligible internal resistance so current each register through रे केते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जब कैलकुलेट करवा तो आमर हूँ कौन 3टा रेजिस्टर देती तो 3 पैरेलल लगे कौन रेजिस्टर अक्रॉस रे करंट डिफरेंट हम सो I1 टा केते हो ना V/R1 तो वोल्टेज तो सेम रही वोल्टेज टा के 12/3 सो ये के 4 एम्पियर अगेन करंट अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टर दैट विल बी V/R2 तो वोल्टेज टा के 12 आमर के ना 4 ओम सो 12/4 है के 3 एम्पियर अगेन I3 जब आम कैलकुलेट करा थर्ड रेजिस्टर V/R3 सो दैट इज वोल्टेज देची 12 डिवाइडेड बाय R3 आमर के 5 ओम सो 12/5 ओम तो दैट इज योर 5 2 = 10 5 4 = 20 सो दिस इज योर 2.4 एम्पियर सी कही करंट थ्रू ईच रेजिस्टर केते ना 4 3 2.4 सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन is simply you have to take 1/R equivalent will be 1/9 + 1/7 + 1/5 तो या जब आम कैलकुलेट करवा सो दिस विल बी 143 डिवाइडेड बाय या कैलकुलेट कर दिस विल बी डिवाइडेड बाय 315 दिस विल बी 315 तो यहाँ है कते 1/R तो आमर आर टा के ना 315 डिवाइडेड बाय 143 तो आपको आम कैलकुलेट कले फाइनल आंसर हम के ना 2.02 ओम खाली ये मन रख पैरेलल कॉम्बिनेशन देले 1/R इक्वल टू करी देन यू हैव टू कैलकुलेट द रेसिप्रोकल सीरीज रे थिले यू हैव टू सिंपली ऐड जति सब जतेटा नंबर ऑफ रेजिस्टर थी सब को सिंपली ऐड करियर अछि देखो एठी देछि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हो एठी इक्विवेलेंट कोन देखो टर्मिनल केतेटा अछि ना दीटा ए रु बी ठीक अछि तो जदि गोटे एंड को धरिक याकू म पडू टान दोछि बी को धर गोटे एंड रु टानी देली तो ता माने ये को भले गेला ना एठी हमर सबतक रेजिस्टेंस लागि एमती एमती हमर सबतक रेजिस्टेंस टा कोन होई ना सीरीज रे एमती लागि ठीक अछि 1 2 3 4 चारटा रेजिस्टेंस लागि दिस इज योर ए पॉइंट दिस इज योर बी पॉइंट तो एमने कोन सीरीज रे लागला 3 4 7 7 5 12 12 6 18 सो दिस विल बी आवर 18 बुझी ये जो 18 ओम है बिकॉज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन तुम निजे जानी पारिया दरकार को ना दीटा टर्मिनल सब तो सीरीज जदि सब तक रेजिस्टेंस जदि बैक टू बैक कनेक्ट अच्छे दैट इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपली यू हैव टू ऐड काली जमी क्वेश्चन करले एठी सेम देछि कुछ व्हिच अरेंजमेंट ऑफ द 3 ओम रेजिस्टर विल गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 7 ओम सॉरी तो एठी मु जदि डायरेक्टली मु कहूँ कौन ना मु जदि करूँ 1 डिवाइडेड बाय मु ए कॉम्बिनेशन टा सपोज नौ ठीक अच्छे तो तमें ये 3 ओम सब तक कौन आम 3 ओम लगी मुझे कॉम्बिनेशन टा नौ जेहेतु मैं आंसर जानी मुझे अनुसार यहाँ को नहीं जाऊँ ठीक अच्छे तो यहाँ कौन हम ना 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1/3 + 1/3 ठीक अच्छे ये 3टा को नहीं जाऊँ सपोज फास्ट तो यहाँ के ना देखो डायरेक्टली कौन तुम फास्ट 1/3 1/3 1/3 करता ना दिस विल बी 3/3 एगेन माने कौन 1/R टा तुम 1/3 1/3 1/3 मिसई था देन तुम कौन करता ना आर टा कैलकुलेट करता ना सो आर विल बी इक्वल टू टोटल दिस मच सो दैट इज इक्वल टू 1 आर वैल्यू बाहरी गल 1 केवल ये पार्टा है 1 सो ये 3 ओम ये 1 ओम ये हूँ 3 ओम 3 3 6 + 1 तो है के 7 ओम तो देखो तमें आमको कौन 7 ओम मिलला तो तमें कौन तुम निजे जापर कौन ना मु को कॉम्बिनेशन लगेबी सो दैट
आमको 7 ओम मिल तो आम ये सीरीज कॉम्बिनेशन ये सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन करिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए गोटे बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ये देछि 4 ओम कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर आई देछि and the circuit is closed then the resistance of the resistor and terminal voltage टा केते हो तो आमे कोन जानजो EMF minus I into the internal resistance that will be equal to V or that is equal to IR आमे लिखि परियो ठीक अछि that is equal to V or that is equal to IR so that implies EMF टा केते ना 15 EMF दिए छै केते 15 वोल्ट माइनस करंट होछि केते ना 2 एम्पियर into internal resistance केते ना 4 so that will be equal to current होछि केते ना 2 into our R so तामने R टा केते हो ना 2 चो 8 15 रु 8 गेले केते 7 7 equal to 2R तो हमर R टा होछि केते ना 7/2 बुझिले तो तामने केते 3.5 so B और D भीतर जे कोन से गोटे करेक्ट अछि ओके तो देन हमर कोन V हमें कोन जानजो IR करंट होछि हमर केते ना 2 into एठी केते होछि R टा होछि हमर 3.5 हेला केते 7 तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर ठीक अछि ए सब सहज क्वेश्चन हले दिस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द n सेल वी ऑब्टेन जदि हमें n नंबर ऑफ सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन करजो नि देन कोन हो करंट सबले अधिक हो ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू।